हिंदू धर्म में सुहाग से जुड़े व्रत रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इन उपवासों को रखने से वैवाहिक जीवन की खुशियां बरकरार रहती हैं, पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती आती है और सभी उपवास में से करवा चौथ के व्रत को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण चांद निकलने पर किया जाता है और अन्न जल ग्रहण न करने के कारण इसे एक कठिन व्रत भी माना जाता है। और आज के दिन व्रतिपात योग, कृतिका नक्षत्र और वृष्टि, बव और बालवकरण का योग बन रहा है। चंद्रोदय भी उच्च राशि में हो रहा है। गज केसरी योग भी है और बुधादित्य योग भी है। इस योग में पूजा पाठ करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि आती है। करवा चौथ का दिन भी वैवाहिक जीवन में खुशियां, प्रेम और स्नेह बढ़ाता है और इस पर्व को पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति समर्पण और भरोसे का प्रतीक माना जाता है। पति की आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना से महिलाएं साल दर साल इस त्योहार को करती हैं, इसका उपवास करती हैं और साल भर इसका इंतजार भी करती हैं। इस साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2024 यानी आज सुबह 6:46 पर हो चुका है, जो कल 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। और पूजा के समय की बात करें तो सुबह 6:25 से शाम 7:54 के बीच इसका समय है। चंद्रोदय के अनुसार आज यानी 20 अक्टूबर को इसका व्रत रखना चाहिए और सुहागिन महिलाओं के लिए उपवास का समय हम आपको बता ही चुके हैं, जो सुबह 6:25 से शाम 7:54 तक रहेगा। और पूजा का शुभ समय शाम 5:46 से शुरू होगा। ये मुहूर्त शाम 7:02 तक रहने वाला है। पंचांग के अनुसार इस साल चांद निकलने का समय भी आपको बता देते हैं। शाम 7:44 पर चांद निकलेगा। ऐसे में आप 7:44 के बाद चंद्रमा को देखकर, अर्घ देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। और करवा चौथ मुख्य रूप से पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में मनाया जाता है। करवा माता की पूजा होती है और चंद्रमा की बड़ी खास भूमिका होती है इस व्रत में, क्योंकि व्रती महिलाएं चंद्रोदय के बाद ही व्रत का पारण करती हैं और पूजा की संपूर्ण विधि विधान का पालन करती हैं। और पूजा की सामग्री भी आप जान लीजिए एक बार। लकड़ी का आसन, चौकी पर बिछाने का कपड़ा, रंगोली, देसी घी, दीपक, पान, आम्रपत्र, सीख, कलश, हल्दी, रोली, मौली, मिठाई, छन्नी, लोटे में भरने के लिए चावल, दान की सामग्री, अक्षत, चंदन, फल, फूल, कपूर, पीली मिट्टी, तांबे का करवा और उसका ढक्कन, जल का कलश, पूजा की थाली, करवा चौथ व्रत कथा की किताब और करवा माता की तस्वीर, ये सब सामग्री आपको इस व्रत में लगती है। और पूजा विधि सुन सुबह आप स्नान कर लें, तैयार हो जाएं, ईश्वर के सामने जल, अक्षत, फूल लेकर मन में निर्जला व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मुहूर्त के अनुसार तुलसी के पास बैठकर दीपक प्रज्वलित करके सारी सामग्री लेकर भगवान का पूजन करें, करवा माता की पूजा करें, व्रत कथा पढ़ें और आपस में 7 बार करवा बदलें। चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ दें, फिर छलनी में जलता हुआ दीपक रखकर चंद्र दर्शन करें। इसके बाद उसी छलनी से पति का मुख देखें और उनके हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करें। इस दौरान घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी माना जाता है और पूजन में उपयोग हुई श्रृंगार की सामग्री और करवा सास या किसी सुहागिन को देकर उनके पैर छूना चाहिए। इसका व्रत करने का कारण भी बहुत सारा है और ये प्रेरणाएं भी देती हैं इसकी कहानियाँ। और करवा चौथ की सभी जो कहानियाँ हैं वो महिलाओं के दृढ़ संकल्प से जुड़ी हुई हैं। पौराणिक काल की कहानियों में सती सावित्री की कथा है, जो अपने पति सत्यवान का जीवन दीर्घायु करने के लिए यमराज के सामने खड़ी हो गई थी, उनसे उनके प्राण वापस मांगे थे और जब यमराज ने उनकी बात नहीं मानी तो अन्न जल त्याग कर वे अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। और उनका हठ देखकर यमराज ने जब उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने 100 बच्चों की मां बनने का वर मांग लिया और सावित्री के पति धर्म के आगे यमराज को झुकना पड़ा और उन्होंने सत्यवान को दीर्घायु कर दिया। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला व्रत करती हैं। और दूसरी कथा में करवा नाम की प्रतिव्रता महिला पति से एक दिन जब नदी में उसके स्नान कर रहे थे तब मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उसने मदद के लिए अपनी पत्नी को बुलाया। करवा ने अपने तपोबल से कच्चे सूत से मगरमच्छ को बांध दिया, लेकिन मगरमच्छ ने पैर नहीं छोड़े। तब करवा ने यमराज से मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा, लेकिन यमराज ने ऐसा नहीं किया
क्योंकि मगरमच्छ की आयु बची हुई थी। तब करवा ने कहा कि मेरे पति को आप चिरायु होने का वरदान दें, अन्यथा अपने तपोबल से मैं आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा के सतीत्व से प्रभावित यमराज ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद तो दिया ही, साथ ही वरदान भी दिया कि जो स्त्री संपूर्ण श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगी उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि थी और इसीलिए करवा के नाम के साथ व्रत का नाम करवा चौथ पड़ गया और लोग आज भी करवा माता को पूजते हैं। और न केवल करवा बल्कि देवी देवताओं ने भी ये व्रत रखा था। जब देवताओं का राक्षसों से युद्ध चल रहा था और राक्षस देवताओं पर भारी पड़े थे, तब सभी देवियां ब्रह्मलोक के पास ब्रह्मदेव के पास पहुंची और उनसे अपने पतियों की रक्षा के लिए सुझाव मांगा। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया, जिससे उनके पति दीर्घायु हो सके। और तब से भी ये परंपरा चली आ रही है। और सबसे पहले कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी के लिए ये व्रत रखा था। भगवान कृष्ण ने भी इसकी कथा सुनाते हुए कहा था कि श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। और उनके कहने पर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत किया था, जिससे 5 पांडवों की जीवन रक्षा हुई। एक और कथा 7 भाइयों की अकेली बहन सताना से जुड़ी है, जिसमें सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसे व्रत रखते हुए देखकर जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने छोटे भाई ने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और दूसरे भाई ने बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है। और चंद्रमा को अर्घ देकर सताना भोजन करने बैठ गई। पहला कौर मुंह में डालते ही उसे छींक आ गई, दूसरा कौर उठाते ही बाल निकल आया और तीसरा कौर डालते ही उसे पति की मृत्यु का समाचार मिला। उसी समय वहां से इंद्राणी निकल रही थी तो सताना ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया कि तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए तुझे ये कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, इससे तेरा पति जीवित हो जाएगा। और करवा ने इस सच्चाई को जानकर अपने पति को पुनर्जीवन दिलाने के लिए व्रत शुरू किया। और 1 साल बाद करवा चौथ के दिन जब सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रख रही थीं, तो उसने उनसे आशीर्वाद लिया और हर भाभी से वो कहती कि यम सुई ले लो, पीर सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। उस आग्रह पर उसकी 6वीं भाभी उससे बोलती हैं कि जब 7वीं भाभी का नंबर आएगा तब तुम उनसे ये कहना कि उनमें ये शक्ति है कि उनके पति को, तुम्हारे पति को वे दोबारा जीवित कर सकती हैं। और जब छोटी भाभी आई तो करवा उसे जोर देकर अपने सुहाग को जीवित करने के लिए कहती है और उसकी तपस्या को देखकर भाभी अपनी छोटी उंगली चीरकर उसमें से अमृत निकालकर उसके पति के मुंह में डाल देती हैं और करवा के पति तुरंत श्री गणेश कहते हुए उठ जाते हैं। तो सताना की इस कथा के साथ ही एक वेद धर्म ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती की कथा भी कुछ इसी प्रकार की है, जिसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था लेकिन उसे भूख सही नहीं गई और उसके भाइयों ने अपनी बहन की व्याकुलता देखकर उसे भी पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय के रूप में दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया और उसके पति भी तुरंत अदृश्य हो गए। तब वीरवती ने 12 महीनों तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसके पति पुनः जीवित हो गए। यहाँ करवा का अर्थ कलश भी होता है और इस व्रत में मिट्टी या धातु के कलश का खास महत्व होता है। और इस व्रत में इस्तेमाल होने वाले करवे में अलग अलग स्थान पर अलग अलग सामान रखने की परंपरा है। कहीं चावल, कहीं गेहूँ, कहीं एक करवे में दूध और दूसरे में जल भरा जाता है। इसमें तांबे या चांदी का सिक्का डाला जाता है। कलश के ढक्कन पर लड्डू, पुए, पिन्नी का नैवेद्य रखा जाता है। कलश पर कलावा बांधकर स्वास्तिक बनाया जाता है। व्रत शुरू करने पर सास बहू को करवा देती है और बहू पूजा के बाद सास को करवा वापस लौटाती है। पूजा के समय एक करवा अर्घ देने के लिए होता है और दूसरा कलश वो होता है जो सास देती है, जिसमें सामान रखा जाता है और पूजा के बाद इन करवों का आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है सरगी। सरगी का प्रचलन प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा में होता है। करवा चौथ का व्रत रखने से पहले सास सरगी बनाकर बहू को देती है, जिसमें भोजन और कपड़ों की थाली होती है, जिसको खाने से दिन भर तरावट और ऊर्जा बनाए रखने वाली भोजन सामग्री उसमें शामिल की जाती है, जिससे भूख और प्यास ना लगे। साथ ही पहनने के लिए कपड़े और सुहाग का सामान होता है। खाने का सामान में फेनी, मेवे, फल, नारियल और पिन्नी जैसी चीज़ें होती हैं, जिसे सुबह 4 बजे के पहले खा लिया जाता है और फिर शुरू होता है करवा चौथ का व्रत। और भारत में चौथ माता के कई मंदिर भी हैं, लेकिन राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चौथ माता का एक मंदिर है, जो चौथ माता के नाम पर इस गांव का भी नाम हो गया है।
और इसे चौथ का बरवाड़ा कहा जाता है। यहाँ चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की थी। अपने पतिव्रत धर्म और उसके त्याग की परीक्षा देने वाली नारियों को करवा चौथ व्रत का फल अवश्य मिलता है और हर स्त्री में इतनी शक्ति है कि यमराज भी उनके आगे हार जाते हैं। इन कथाओं का, इन परंपराओं का यही सार है। और करवा चौथ की पूजा तभी सफल होती है जब इसे नियमों और अनुष्ठानों के साथ किया जाए, पूरी आस्था के साथ किया जाए और अपने अपने धर्म का निर्वाह किया जाए। इसकी पूजा करते समय न केवल सभी नियमों बल्कि वास्तुशास्त्र के नियमों का भी पालन करना चाहिए और इनके पालन से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हमारा बंधन मजबूत होता है। सरगी के साथ करवा चौथ की शुरुआत तो हम करते हैं, लेकिन जो विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें सूर्योदय के पूर्व स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सरगी को खाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है और इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आती है, व्रत सफल होता है। और पूजा करते समय दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए, इसलिए पूजा करते समय आप जब बैठते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भी नहीं बैठें। प्रार्थना करते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व की ओर रखें तो आपकी पूजा सही तरीके से संपूर्ण होती है। व्रत कथा को पढ़ने या सुनने के बाद ही ये व्रत पूरा माना जाता है। तो जब आप करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ें या सुने तो मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना सबसे श्रेष्ठ होता है। वास्तुशास्त्र के ये कुछ नियम थे जिनका पालन करना चाहिए। और चंद्रोदय को जब अर्घ्य देते हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर उन्हें अर्घ्य दें। जल में दूध मिलाकर अर्घ्य दें और थाली में रखकर पूजा के दौरान आप कलश में जल लें। लाल सिंदूर, फूल, मिठाई और दीपक रखें और इस दिन लाल या पीले रंग की चूड़ियाँ पहनना चाहिए। हर किसी के जीवन साथी और परिवार सलामत रहे, सुख स्वास्थ्य और सौभाग्य बना रहे और पति पत्नी की आस्था एक दूसरे में बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज के भाग्योदय को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। कल फिर एक नए कलेवर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए भाग्योदय के सभी दर्शकों को नूपुर शर्मा का नमस्कार।